हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। मोहतरमुल मुकाम वाजिबुल एहतराम स्टेज पे इस इजलास में हमारे साथ एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुर्रहमान नून साहब, हमारी पार्टी के किसान मोर्चे के जिले सदर फयाज साहब, हमारे युवा मोर्चे के जिले सदर पाल साहब, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नजीर साहब, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट हाशिम साहब, हमारे पार्टी के स्पोक्सपर्सन बशारत साहब, हमारे मीडिया के इंचार्ज शेख इकबाल साहब, हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट गुलजार साहब, हमारे पार्टी के वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक्स बीडीसी शाहीना बेगम जी, हमारी बहन नुसरता जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट कोटवारा के, लोलाब के, लंगेट के, हंदवारा और जितने भी ओहदेदार इसमें आए हुए हैं, हमारे प्रभारी गुलाम नबी साहब जो लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, हमारे क्यूम साहब जो पार्टी को हर वक्त आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तमाम जितने भी इस इजलास में आज चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स हो या जनरल सेक्रेटरीज हो या हमारे वो कार्यकर्ता जो 24 घंटे इस भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और हमारे होनहार लीडर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मंजूर साहब, मैं तमाम साथियों को अपनी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू पेश करता हूं, और आज इस यौम जमहूरिया के दिन पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे अजीज साथियों, आपको मालूम है बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि 26 जनवरी का जश्न जो हम मनाते हैं, इसका मकसद क्या है, हम क्यों मनाते हैं, इससे हर एक बखूबी वाकिफ है। मेरे अजीज साथियों, ये जो आज हम दिन मनाते हैं, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी है, खासकर हिंदुस्तान में हमारे बड़े बड़े उलमाओं ने, हमारे बड़े स्कॉलरों ने, हमारे बड़े जो हमारे मुफ्तीज थे, उन्हें उस टाइम पे जब अंग्रेजों का राज था इस हिंदुस्तान में, जब जुल्म व जबर बढ़ चुका था, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो दरसगाहों में पढ़कर हमारे वो मौलवी साहिबान, वो मुफ्ती साहिबान जिनको फांसियों पे चढ़ाकर जिनके ऊपर
जुल्म जबर कर कर, और जब उन्होंने हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी और जिहाद का ऐलान कर दिया, तब ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। तब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को वो मौका मिला जब कानून हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमें इस हिंदुस्तान को दिया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की टीम में बहुत सारे लोग थे, मगर वाहिद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने हर मुल्क का दौरा किया और हर मुल्क के कानून को पढ़ा, और फिर हमारा ये कानून बना, और इस कानून में चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, या किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाले, या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग, और हर एक मजहब का ख्याल किया गया है। इस हिंदुस्तान में अगर ईद होती है तो पूरे मजहब के लोग ईद के त्योहार में शिरकत करते हैं। जब होली होती है, यह हिंदुस्तान में ही मुमकिन है, जब होली होती है तो मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर इस होली को मनाते हैं। मेरे अजीज साथियों, जम्मू कश्मीर में जब हिंदुस्तान की बात की जाती थी, जब इस तिरंगे की बात की जाती थी, तो यहां शाम को इसका सिर कलम होता था, या इसके ऊपर वो लेबल लगा दी जाती थी। मगर जब से वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने हुकूमत संभाली पूरे देश में, और जिन दुकानों को कश्मीर में चमकाया जाता था, जिन चीजों से हमारे नौजवानों को बेखबर रखा जाता था, जो हमें हिंदुस्तान में चाहिए था, पढ़ना था, इस तवारीख को पढ़कर अपने नौजवानों को बताना थी की वजह से सियासत की नजर लग चुकी थी और हमें इन चीजों से दूर रखा गया था। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने इस कश्मीर में जो अमन का मुकाम कायम किया, जो नौजवानों को बचाने का काम किया, जो हमारे नौजवानों को सही रास्ता देने का काम किया, अगर हम तारीफ करें, अगर हम इन दलदलों से निकले, अगर हमें अपनी पहचान का तो पता चल गया, अगर हमें हमारे बुजुर्गों को तो यह यकीन हुआ, अगर हमारे नौजवानों को तो यह यकीन हुआ कि हम उस हालात बनाए गए थे
ऐसा माहौल तैयार किया गया था। हमारे बच्चों को टीचिंग दी जाती थी, तालीम दी जाती थी, आजादी के नारे दिलवाए जाते थे, और जो दिलवाते थे, जिन्होंने इन दुकानों को चलाने का काम किया था, उनके बच्चे या यूरोप में पढ़ते थे, या अमेरिका में पढ़ते थे, या बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते थे। उनके बच्चों को आप देखो, या तो डॉक्टर है, या तो इंजीनियर है। हमारे बच्चों के हाथों में या गन थमाने का काम किया गया, या पत्थर चलाने का काम किया गया, या तालीम से इनको महरूम रखा गया। मेरे अजीज साथियों, मैं बार बार कहता हूं, ये तो किसी बुजुर्ग की दुआ है। ये इख्तिदार वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी को मिला। ये इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी को मिला, जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे आंखों से, और हम इस जम्मू कश्मीर में बाखबर हो गए, और उन दुकानों को बंद करने का काम हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने किया। मेरे अजीज साथियों, यहां अगर इस कश्मीर वादी में जो पुलिस में होता था, जो सीआरपीएफ में होता था, या किसी इदारे में काम करने वाला होता था, इनके इज्जत और इनके वकार को अगर छीनने का काम किसी ने किया था, ये यहां की सरकारों ने किया था, ये यहां के अलगावाद ने किया था। अगर आज कोई भी इदारा हो जिसमें यहां नौकरी करने वाले लोग हो, अगर इनको आज इज्जत और वकार की निगाह से देखा जाता है, तो इनको वो वकार, वो इज्जत वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने आज तक अपने इख्तिदार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए इस अवाम को न गुमराह किया है, न गुमराह कभी करेगी। और इस वोट का जो हक है, जो हमें इस कानून से मिलता है, अगर हमें अपने वोट की हक की अहमियत पता चली, तो वो भारतीय जनता पार्टी की ही वजह से अहमियत पता चली। मेरे अजीज साथियों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आज जो आप चहल पहल देखते हो, जो डर का माहौल खत्म हुआ, आज 30-35 साल पीछे चले जाए, 10 साल पीछे चले जाए, जब 26 जनवरी होता था, जब 15 अगस्त होता था, तो इंटरनेट 5 दिन पहले बंद होता था, बम ब्लास्टों की आवाजें आती थी, और बस्तियों से चीखों की आवाजें निकलती थी। कोई तैयार नहीं होता था 26 जनवरी को मनाने के लिए, कोई तैयार नहीं होता था 15 अगस्त को मनाने के लिए। 10 दिन पहले, 1 महीने पहले एहतिजाज किए जाते थे, और स्कूल के बच्चों को डराया जाता था।
वक्त भी हुआ करती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत उस वक्त भी हुआ करती थी, कांग्रेस की हुकूमत उस वक्त भी हुआ करती थी, पीडीपी की हुकूमत उस वक्त भी हुआ करती थी। और 5 दिन पहले जो हमारे बाजार हुआ करते थे, जो हमारे गाड़ी चलाने वाले लोग हुआ करते थे, वो 5 दिन पहले घरों में अंदर बैठकर बातें करते रहते थे, बिजनेस भी बिल्कुल पूरा ठप हो जाता था। 2019 के बाद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डर को दिलों से निकाला, खौफ को दिलों से निकाला और उस दहशत को जम्मू कश्मीर से खत्म अगर किसी ने किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब है। मेरे अजीज साथियों, आज किसी भी मार्केट में आज चले जाओ, किसी भी देहात में चले जाओ, किसी भी बिल्डिंग को देखो, हॉस्पिटल को